कल हम लोग पढ़े थे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी फॉर कंडक्टर। आज हम लोग को पढ़ना है फॉर सेमीकंडक्टर के। तो सेमीकंडक्टर के लिए हम लोग पहले तो जानते हैं कि रो बराबर होता है m/n/t² टाउ टेम्परेचर। और सेमीकंडक्टर के लिए हम लोग लिखेंगे फॉर सेमीकंडक्टर के लिए रो इज प्रोपोर्शनल टू 1/n where n is current density, current carrier density या number density of current carrier, number density of current carrier। दूसरा है rho is proportional to 1/tau average where tau average is average relaxation time, average relaxation time। तो सेमीकंडक्टर के केस में n इंक्रीज, टेम्परेचर बढ़ाने से n इंक्रीज करेगा, n इंक्रीज करने के कारण रो डिक्रीज करेगा। इस डिक्रीमेंट का एक पार्ट कंपनसेट किया जाएगा रो इंक्रीज करने से ड्यू टू डिक्रीज इन टाउ एवरेज। इसी बात को हम लोग को लिखना है, तो हम लोग लिखेंगे इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर with increase in temperature, with increase in temperature n increases, so rho decreases, so rho decreases। A small portion of this decrement is compensated by increase in rho due to decrease in tau average यानी average relaxation time। Finally with increase in temperature resistivity of semiconductor with increase in temperature, इसके बाद ऊपर लिखते हैं with increase in temperature resistivity of semiconductor decreases, hence at low temperature semiconductor behaves as insulator and at high temperature it behaves as conductor। अब कल जो हम लोग पढ़े थे रोटी ग्राफ, उस ग्राफ को एनालाइज करके हम लोग को रोटी ग्राफ पढ़ना है। बोर्ड में पूछता है 4 क्वांटिटी के लिए रोटी ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद ओम्स लॉ का जो है थ्योरेटिकल हाइपोथेसिस जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। एक्सपेरिमेंटली जो है V बार इक्वल टू IR को बोलते हैं। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी में यही दो फैक्टर हम लोग को करना है, कंडक्टर के लिए जो कल पढ़े थे और एक सेमीकंडक्टर के लिए। इसका एक्सप्रेशन हम लोग को नहीं डिराइव करना है सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे कल का ग्राफ। देखिए कल हम लोग पढ़े थे रोटी माइनस रो नॉट और डेल्टा टी वर्सेस ग्राफ जो एक स्ट्रेट लाइन आया है। लेकिन यहाँ पर जो है एक एक्सप्रेशन और हम लोग पढ़े थे रोटी इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी डेल्टा टी। तो ये जो अल्फा टी है, ये अल्फा टी यह जो है वास्तव में क्या करता है, रेंज ऑफ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसलिए टेम्परेचर रेंज चेंज होने से अल्फा टी का वैल्यू चेंज करेगा और अल्फा टी का वैल्यू चेंज करने के कारण ये ग्राफ जो है 100
100% स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, इसीलिए हम लोग को रोटी ग्राफ अलग से पढ़ना पड़ता है। तो हम लोग रोटी ग्राफ पढ़ेंगे अलग से, जिसका नाम होगा रेसिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर। तो यहाँ लिखते हैं रोटी ग्राफ। ए नंबर में हम लोग को पढ़ना है फॉर कॉपर। कॉपर के लिए इधर रो ले लिए हम लोग और इधर टी ले लिए। टेम्परेचर यह जो है थोड़ा सा एवब से स्टार्ट होता है और लीनियर नहीं होकर नॉन लीनियर हो जाएगा। कॉपर जो है वह कंडक्टर है, इसलिए विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेसिस्टिविटी इंक्रीज करेगा, इसलिए यह इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। दूसरा बी में जो है हम लोग पढ़ते हैं फॉर नाइक्रोम। तो नाइक्रोम जो है एक एलॉय है निकेल और क्रोमियम का। इसमें इम्प्योरिटी मिक्स होने के कारण जो है इसका रेसिस्टिविटी हाई होगा और हाई होने के कारण हीटिंग एलिमेंट में भी यूज करेंगे, या हमारा रो वर्सेस टी ग्राफ होगा। और टेम्परेचर इसका जो है जब हम लोग 0 ले लेंगे उस समय भी हमारा रेसिस्टिविटी का वैल्यू कुछ होगा, इसलिए ग्राफ समवट एवब से स्टार्ट होगा। एक केवल रट लेना है, डिटेल्स पॉज हम लोग को नहीं जानना है इसका। फिर इसके बाद सी नंबर में आ जाते हैं फॉर सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर के लिए देखिए यह हो गया रो, यह हो गया टी। सेमीकंडक्टर के केस में रेसिस्टिविटी डिक्रीज करता है विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ प्लॉट करेंगे। और एक 4 नंबर में पूछता है फॉर कार्बन। कार्बन का भी टेम्परेचर रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर का जो वेरिएशन होता है वो सेमीकंडक्टर की ही तरह होता है, इसलिए इसका भी डिक्रीजिंग बनाएंगे हम लोग। यह हो गया रो, यह हो गया टी, यह हो गया जी ओरिजिन। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं टी को जो है प्रॉपर यूनिट आप डिग्री सेल्सियस में भी ले सकते हैं और टी का वैल्यू केल्विन में भी ले सकते हैं। ग्राफ का शेप यही होगा, लाइन आ जाता है फिर आपको दिख जाएगा। तो ये रोटी ग्राफ चारों हम लोग को पढ़ लेना है। इसके बाद जो है हम लोग को पढ़ना है ओम्स लॉ, जिसका दूसरा नाम है रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, conductivity and electric field, alternate form of Ohm's law. So we know that from relation between इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड I इज इक्वल टू NE/A VD। तो I बाई A इज इक्वल टू NE/VD। इसको J लिखेंगे, J बराबर NE और VD का वैल्यू EE बाई M टाउ एवरेज। यहाँ लिख देंगे सिंस VD इज इक्वल टू EE बाई M टाउ एवरेज कॉमा J बराबर I बाई A। अगले स्टेप में इसको देखिए, तो J बराबर हम लोग लिख देंगे NE स्क्वायर टाउ एवरेज बाई M इंटू E। अब यह एक क्वांटिटी है, इसको इक्वेशन 1 हम लोग मान लेंगे और फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सिंस रो बराबर m बाई NE स्क्वायर टाउ एवरेज, देयरफॉर 1 बाई रो इज इक्वल टू m बाई NE स्क्वायर टाउ एवरेज। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 में इसको पुट कर दीजिए, तो J बराबर हो जाएगा 1 बाई रो इंटू E। तो एक रिलेशन यह आ गया और लिख सकते हैं रो J इज इक्वल टू E। बट यहाँ पर जो हम लोग को प्रूफ करना है वह क्या करना है, सो देखिए यहाँ जो हम लोग को प्रूफ करना है उसको यहीं से हम लोग लेंगे
J इज इक्वल टू 1/ρ E, तो J इज इक्वल टू सिग्मा E, यहाँ लिख देंगे सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ, तो J वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E वेक्टर। इसी को हम लोग बोलते हैं रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दिस इज नोन एज ओम्स लॉ। और फेमस ओम्स लॉ जो है V बराबर IR है, जो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो चुका है। तो इसी को हम लोग V बराबर IR में कन्वर्ट करते हैं ओम्स लॉ का। थीसिस थ्योरेटिकली यह आया, इसी को एक्सपेरिमेंटली, क्योंकि हम लोग कंडक्टिविटी को मेजर नहीं कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर नहीं कर सकते हैं, करंट डेंसिटी को मेजर नहीं कर सकते हैं, तो मेजर कौन इजीली कर सकते हैं? करंट को और वोल्टेज को। इसलिए इसी इक्वेशन को कन्वर्ट कर दिया गया V बराबर IR में, और उसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड होने के बाद हम लोग ओम्स लॉ उसको कहते हैं। अदरवाइज ओम्स पोस्टुलेट इसको हम लोग कह सकते हैं, जिस तरह आप केमिस्ट्री में पढ़े होइएगा, बोर्स सेकंड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जब एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड हो जाता है पोस्टुलेट, तो वह लॉ में कन्वर्ट हो जाता है, तब उसको हम लोग लॉ बोलते हैं, अदरवाइज वो पोस्टुलेट ही रहता है। तो यह J बराबर सिग्मा E ओम्स लॉ का थ्योरेटिकल डेरिवेशन है। अब कुछ और रिलेशन आप लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और उसके बाद ओम्स लॉ